हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षमोदारि माधुर्यगुणसुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टो दर्शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 11वें अध्याय के अभी तक हमने 27 श्लोक पूरे कर लिए थे। इस अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं। तो विश्व रूप में अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं उसका जिक्र हमसे कर रहे हैं, उसके बारे में हमें वो विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जो जो वो देख रहे हैं, जो जो वो भाव कर रहे हैं, भगवान वही वही चीज़ दिखा रहे हैं और वही वो हमें भी भगवद गीता के माध्यम से हम भी दर्शन कर पा रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन बता रहे थे कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे मुख्य योद्धा भी उनके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपना अत्यंत विकराल रूप का दर्शन अर्जुन को करा रहे हैं। तो अर्जुन ने देखा कि जितने भी देवता लोग हैं, सारे के सारे देवता नहीं, राजा लोग हैं जितने भी, और दोनों पक्ष के राजा सबके सब भगवान के मुख में बड़ी ही तेज गति के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। बड़ी तेजी के साथ में सभी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पे एक प्रलयाग्नि, यानी जैसे प्रलय के समय पे अग्नि प्रज्वलित होती है ना, जो सबको स्वाहा कर देती है, वैसी अग्नि भगवान के मुख में जल रही है। और उसके अंदर सारे राजा लोग अंदर घुसते जा रहे हैं और सभी के सभी भगवान के मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं और वो सब के सब स्वाहा भस्म हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो डायरेक्ट चले गए और कुछ जो थे, उनके जो सिर थे, उनका उत्तमा अंग जो था, यानी जो उत्तम पार्ट सिर जो था, उनके जबड़ों में भगवान की जो बड़ी बड़ी जाड़े थी, विशाल विकराल जाड़े थी, उसके अंदर वो फंस गए। और अर्जुन दर्शन कर रहे थे कि वो कैसे फंसे हुए हैं उनके अंदर। उनका चूर्णित हुआ जो उनका सिर है वो एकदम फंसा हुआ है और
सब चकनाचूर हो रखा है। तो इतना भयानक दृश्य अर्जुन ने देखा, सोच के भी बहुत ही डर लगता है ना। तो ऐसा दृश्य अर्जुन देख रहे थे भयानक। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। 28वें श्लोक में कहते हैं, यथा नदीनां बहवोऽम्बुजवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार वे समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ इन 2 श्लोकों में अर्जुन, हालांकि अर्जुन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, भगवान के ऐसे रूप को देख करके बहुत भयभीत थे और विचलित भी थे कि मैं किससे बातें कर रहा था, ये तो भाई बहुत ही भगवान निकले, मैं तो अपना दोस्त समझ रहा था। इस तरह से उनके मन में भाव था और भयंकर भाव भी था। लेकिन फिर भी उनकी जो स्थिति थी वो उन्होंने धैर्य धारण किया हुआ था। वो स्थिति को देख करके ठीक ठीक रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम मानसिक संतुलन खो बैठे हैं हालांकि, लेकिन तो भी वो इतना धैर्य धारण करके जो देख रहे हैं वो उसको ठीक से वर्णन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो 2 उदाहरण देके समझाएंगे, एक श्लोक में एक देंगे, दूसरे में एक और दृष्टांत दे करके वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसा उनको व्यक्त हो रहा है, कैसा लग रहा है। तो यथा नदीनां बहव अम्बुजवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा अमी नरलोकवीराः अभिविज्वलन्ति तव वक्त्राणि विशन्ति। तो जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि जैसे नदियाँ जो हैं वो समुद्र की ओर बड़ी तेजी के साथ में प्रवेश करती हैं। जैसे यदि हम गौमुख में जाएंगे, वहाँ जाकर दर्शन करेंगे, तो गंगा का वेग बहुत ही स्पीड से आता है और स्पीड से वो बहती है ना। उसी तरह से जो नदियाँ हैं वो तेजी के साथ में, बहुत तेज वेग के साथ में बह करके वो समुद्र में प्रवेश कर रही होती है। ठीक है, जैसे नदियाँ के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वो दृष्टांत दे रहे हैं वो। तो नदियाँ जो हैं, समुद्र ही उनका आश्रय है ना। समुद्र से ही नदियाँ बनती हैं। जैसे कि समुद्र सूर्य की किरणों के द्वारा, जो वाटर साइकिल हमने पढ़ा था बचपन छोटी छोटी क्लासेस में, तो सूर्य की किरणें के द्वारा पानी जो है, समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, एवापोरेट होके ऊपर जो उड़ जाता है, फिर बादल बन जाते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश के द्वारा फिर नदियाँ भरती है, नदियाँ बन जाती हैं। इस तरह से फिर बाद में वो नदियाँ दोबारा से वेग के साथ में समुद्र में ही जाके विलीन हो जाती हैं। तो नदियाँ तो हैं, अपना स्वरूप धारण किए हुए रहती हैं और वो अपना आश्रय जो समुद्र है उसी से ही प्रकट होती हैं और उसी में जाकर के दोबारा मिल जाती हैं। लेकिन उनका अस्तित्व है वो खोता नहीं है, वो उनके अंदर जाके मिल जाती हैं, हालांकि वो रहता है उनका अस्तित्व। तथा अमी नरलोकवीरा अभिविज्वलन्ति तव तद्वक्त्राणि विशन्ति। जैसे ही मनुष्य लोग ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उसी तरह से नदियों की भांति ही सारे जो वीर योद्धागण हैं वो सभी भी आपके मुख में उसी तरह से प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कहना चाहते हैं कि जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो युद्ध उच्च गति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन इस श्लोक में करते हैं। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग अपनी कर्तव्य समझकर, अपने कर्तव्य बोध के कारण इस युद्ध में आए हैं
और उच्च गति चाहते हैं कि भाई हम क्षत्रिय हैं तो हमको युद्ध करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, यानी कर्तव्य मानकर जो युद्ध करने के लिए आए हैं। जैसे कि भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि हमें जीतना है, ऐसा कोई उनका वो ऐसा चाहते नहीं हैं। वो इसलिए युद्ध कर रहे हैं क्योंकि उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति है। भीष्म पितामह की जो निष्ठा है वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति है, इसीलिए वो युद्ध कर रहे हैं कि जो भी राजा होगा, उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि पांडव हो या कोई भी हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि कौरवों के पास भी राजगद्दी है तो वो उनके तरफ रहेंगे, इसलिए वो कर्तव्य बोध के कारण युद्ध करने के लिए आए हैं, है ना। और उसी तरह से जो द्रोणाचार्य हैं वो भी कर्तव्य निभाते हुए अपनी कर्तव्य पालन करने के लिए ही युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में रहे हैं, उनका अन्न खाया है, तो उसका चुकाना पड़ रहा है उनको, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है जो कर्तव्य बुद्धि के कारण युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जो लोग कर्तव्य के कारण कर रहे हैं उनके बारे में बताया, एक एग्जाम्पल दी के बताया, दृष्टांत के समझाया उन्होंने। जिस तरह से नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी तरह से ये लोग भी आपके मुख में बड़ी ही गति के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा श्लोक लेते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अर्जुन कहते हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया पतंगे का। जब बारिश के टाइम में हमने देखा होगा ना कि पतंग, यानी वो उड़ाने वाली पतंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो बारिश के टाइम पे हम देखते हैं जब दिया जलाते हैं, लाइट चली जाती है, दिया जलाते हैं, लैम्प जलता है, उसके आसपास में उड़ने वाले पंखों वाले बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, उनको पतंगे कहते हैं, है ना। तो वो लोग फिर आते हैं पतंगे आकर के, कुछ तो अग्नि, वो जैसे जो कीट पतंग होते हैं ना, ये हरी हरी घास में रहते हैं, तो इनको लगता है कि चलो कहीं उजाला दिख रहा है, लाइट दिख रही है, तो वो लाइट इनको बहुत ही आकर्षित करती है कि बड़ी सुंदर रोशनी आ रही है, कितना सुंदर है ये अग्नि। तो वो पतंगा उस अग्नि में के पास आ जाता है और आकर क्या होता है, स्वाहा हो जाता है। आता तो है कि मैं उस रोशनी को भोग करूँगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, बाहर तो अंधेरा अंधेरा है, यहाँ पे रोशनी के पास आके मुझे बड़ा आनंद होगा। तो वो भोगने की दृष्टि से वो अग्नि के पास में आता है और वहाँ कई तो एकदम स्वाहा हो जाते हैं, जल के वहीं पे मर जाते हैं। बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं जलते नहीं हैं लेकिन उनके पंख जल जाते हैं, थोड़े बहुत उनके जो हाथ पैर अंग, उनके बॉडी जो होती है वो जल जाती है, अधमरे हो जाते हैं, ना वो उड़ने लायक भी नहीं रहते और इस तरह से पड़े रहते हैं। तो ये हाल हो जाता है पतंगों का। तो यहाँ पे एक तो पहले वाले श्लोक में बताया कि जो लोग कर्तव्य पालन करते हुए जो लोग अपना युद्ध कर रहे हैं वो तो अच्छे हैं, मानी अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि के हिसाब से अपना वो कर रहे हैं, तो वो तो ठीक तरह से नदी के प्रभाव की तरह समुद्र में वो प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया है जो लोग अपने स्वार्थ के कारण युद्ध कर रहे हैं, जिनको कुछ स्वार्थ है कि हमें राजा की तरफ से युद्ध करेंगे तो दुर्योधन राजा बनेगा, तो दुर्योधन हमें भी कुछ अच्छा पोजीशन दे देगा, है ना, स्वार्थ है उनका, तो हमें भी कुछ अच्छा पोजीशन मिल जाएगी, हमें भी कोई अच्छा कुछ फ़ायदा, फाइनेंशियल पैसों की कुछ हेल्प होगी या कुछ भी। तो ऐसा कोई लोभ के वश में वो लोग युद्ध करते हैं। तो इनकी तुलना इनसे दी गई है। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, तथा एव समृद्ध वेगा लोका तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं।
तथा एव समृद्धवेगा लोका तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन करते रहना, यह बड़ा हुआ सांसारिक वेग है। तो संसार में लोगों का ऐसा ही वेग होता है ना कि सब लोग कुछ भी काम करते हैं तो अपनी भोग इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई कर्तव्य बोध की बात तो आती नहीं है, लेकिन भोगना है, इसलिए भोग भोगने के लिए और ज़्यादा संग्रह करना है, संग्रह की तत्परता। तो इसीलिए यही चिंतन करते रहते हैं कैसे मैं अपना धन बढ़ाऊं, किस तरह से अपना पैसे बढ़ेंगे तो मेरा भोग बढ़ जाएगा, मैं ज़्यादा मटेरियल चीज़ें खरीद सकेंगे, हम ज़्यादा ले पाएंगे। तो ऐसा विचार करते हैं जो लोग, यानी इंद्रिय तृप्ति की ओर लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने में ही हमेशा वो अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं। ऐसे लोगों की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब ये कि हम जैसे लोगों की, हम लोग भी तो वही हैं, अपनी इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं, उसी की तृप्ति में ही लगे रहते हैं। तो इन लोगों की बात हो रही है। तो ये भी उसी तरह से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले श्लोकों में नदियों का, इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश उनकी इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियाँ अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं। अतः जब मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं तो वे पतंगों के समान हैं। तो और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान हैं। देने की भावना से अशुभ कर्म और लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होता है। तो नदियाँ जो है समुद्र को क्या दे रही हैं? अपना जल दे रही हैं। तो नदियों का जो भाव है वो देने का है। तो देना अच्छा है, जो देता है उसकी हमेशा अच्छी गति होती है, वो शुभ कर्म कहलाता है और वो हमेशा सुखी रहता है। और पतंगा जो है वो भोग भोगना चाहता है, उसका जो उपदेश है कि मैं अग्नि के पास जाकर के, अग्नि कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर लग रही है प्रकाश, तो मैं यहाँ जाकर के आनंद की अनुभूति करूँ। तो पतंगे का ये विचार है कि मैं जाके वहाँ भोगूँ, लेना, अग्नि से आनंद प्राप्त करना। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है इस दृष्टांत के माध्यम से अर्जुन ने ऐसा बताया, लेकिन हमारे जो बहुत गोस्वामी गण हुए, टीकाकार जो हैं, उन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वो बताते हैं कि इसका अर्थ ये है कि देने से आपको ज़्यादा आनंद प्राप्ति होती है। इनफैक्ट यदि आप किसी से लेते हो तो उससे आपको ज़्यादा आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वो अशुभ कर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पतंगे जो हैं वो भोगी हैं, है ना। वो अपनी भोग की इच्छा पूरी करने के लिए स्वेच्छा से जा रहे हैं। जैसे दुर्योधन को बताया गया, दुर्योधन के पास में ये था, उसके पास में ये ऑप्शन था। उसके पास भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था आप चाहो तो इस युद्ध को टाला जा सकता है, आप 5 गांव पांडवों को दे दो, तो पांडव 5 गांव में ही संतुष्ट हो जाएंगे, युद्ध टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा। तो लेकिन दुर्योधन ने स्वेच्छा से बोला नहीं, मुझे तो युद्ध ही करना है, उसको ज़्यादा की कामना है, मुझे तो 5 गांव भी नहीं देना, मुझे सारा चाहिए। हालांकि उसके पास में ऑप्शन था कि युद्ध से वो दूर रह सके, लेकिन उसने इस चीज़ को ठुकरा दिया और वो स्वेच्छा से युद्ध करने के लिए आया है। लाइक पतंगे की तरह वो स्वेच्छा से मरने के लिए युद्ध में आया है। ठीक है। तो यहाँ पतंगों का उदाहरण दुर्योधन और उनके भाई और उन जैसे राजाओं को कंपेयर किया गया है, जो बहुत अपनी जिनकी भोग विलास की बहुत ज़्यादा कामनाएं हैं, और वो युद्ध इसीलिए कर रहे हैं कि युद्ध में हम जीतेंगे तो हमें ये राज्य मिलेगा, ये ओहदा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सब कामनाएं लेकर के वो जो आए हैं वो सारे पतंगों के समान है। वो युद्ध रूपी पतंगे में घुस करके और भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और सारे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं जो नदियां हैं वो अपने कर्तव्य कर रही हैं, और वो हमेशा, मतलब नदियां तो कर्तव्य का पालन कर रही है ना। जो नदी, जैसे जो दृष्टांत दिया गया है उसमें भीष्म पितामह,
जैसे नदी प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार सागर में नदी का जल स्वैच्छित अनवैच्छिक रूप से प्रवेश करता है ना। इसमें कोई नदी प्रयास नहीं कर रही है, स्वाभाविक है कि नदी का जल जो है समुद्र की ओर जाता है। तो परिस्थितिवश पराजित पक्ष की ओर से लड़ने और मरने के लिए विवश हुए। तो भीष्म पितामह जो है ये भी, इनकी तो परिस्थिति ऐसी होगी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इनको तो मजबूरी में लड़ना पड़ा, है ना। इनकी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि भोग की कोई इच्छा नहीं थी कि राज जीतने के बाद हमें ये मिलने वाला है, ये मिले हमें, ऐसी कोई भोग इच्छा उनकी, भोग वांछा नहीं थी। लेकिन परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उनको युद्ध करना पड़ा और उनको भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। लेकिन वहीं पतंगा जो है वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश करता है। तो उसी तरह दुर्योधन भी जानबूझकर शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया उसने और कुरुक्षेत्र युद्ध में घातक अग्नि में प्रवेश कर दिया। समझ में आया। तो पतंगा जो भोगी लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए बताया गया है, पतंगा का दृष्टांत दिया गया है। और नदी का दृष्टांत, नदी और समुद्र का दृष्टांत दिया गया है, जो कर्तव्य परायण लोग हैं, जो भोग की इच्छा नहीं रखते लेकिन कर्तव्य का अपना पालन करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, मृत्यु के बाद उनका भाग्य, उनका क्या होता है। जो नदी और समुद्र का उदाहरण दिया गया है, जो कर्तव्य परायण लोग हैं उनके लिए बताया गया है। इसका सार जल एक बड़े जल स्रोत से विद्यमान रहता है, क्योंकि वो उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो मरते नहीं है, वो लोग रहते हैं, है ना। उनका सार आत्मा भगवान के साथ सुखपूर्वक विद्यमान रहती है, उनकी अच्छी गति होती है, भगवान के साथ में वो सुखपूर्वक रहते हैं, यानी उनका कुछ भी बुरा नहीं होता क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उनका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। वहीं पतंगा जो है वो अपना शरीर भस्म हो जाता है, पतंगे का तो हो जाता है ना, जिसे वह अपना सार समझता था, उसका भौतिक शरीर और संपत्ति पूरी नष्ट हो जाती है। तो जो लोग भोगी लोग होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति की ओर लगे रहते हैं, जैसे आजकल के हम देखते हैं कलयुग में भी हम प्राय सभी लोग भोगी होते हैं, सबको भोग करना है, इसीलिए ही कमाना है, इसीलिए ही ज़्यादा पैसा आएगा तो ये भोग ले लेंगे, बड़ा विशाल अपना बंगला बनाएंगे, अच्छी अच्छी मर्सिडीज़, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे पर्स, सब कुछ अपना भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी इंद्रिय पूर्ति अच्छे से हो पाएगी। ज़्यादा पैसा आएगा तो इंद्रिय पूर्ति हम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो दुर्योधन का भी यही मानना था क्योंकि वो भी भोगी था, है ना। तो उससे क्या हुआ, जिसे वह अपना सार समझता था, उसका तो जो इंद्रिय तृप्त में लगे रहते हैं लोग, उनका सार यही है कि मटीरियल चीज़ उनको मिल जाए, उनका डेस्टिनेशन इतना ही है कि पैसा कमा लें और हम मटीरियल चीज़ें इकट्ठा कर लें, उनको भोग लें, आनंद कर लें, बस। उनकी बुद्धि छोटी सी है, इतनी ही समझ है कि मतलब ये लाइफ के बारे में वो देख पा रहे हैं, इस शरीर को देख पा रहे हैं कि ये शरीर हमें मिला है, इस शरीर को कैसे आनंद प्रदान किया जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। शरीर और शरीर से जुड़ी चीज़ें खरीदते हैं, उसी के लिए वो आनंद में लगे रहते हैं। लेकिन जो भोगी नहीं होते, उनकी दृष्टि जो है वो दूरदृष्टि है, वो देख पा रहे हैं कि देखो ये शरीर तो थोड़े दिन टाइम के लिए मिला है, इट्स लाइक किराए का घर हमें दिया गया है, ये वाला बॉडी मिल गया है, मतलब ये आत्मा को यहाँ रहने के लिए जगह दी गई है कुछ टाइम के लिए, तो पता नहीं कब निकालना पड़े, भगवान कब आके बोले निकलो, हो गया टाइम पूरा, निकलो, तो उसे कहते हैं मृत्यु। जब इस शरीर में आत्मा आती है तो जन्म, जब शरीर को छोड़ के आत्मा चली जाती है तो वो होता है मृत्यु। तो हम लोग को यूं ही समझना चाहिए कि हमारा शरीर है वो किराए का घर दिया हुआ है, हमें हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो हम इस शरीर में रह रहे हैं, जो किराए का घर है, आपको समझना, हम सबको समझना चाहिए कि किराए का घर है ये, क्योंकि हर इंसान की मृत्यु हो रही है। हम आसपास देख रहे हैं कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम मंदिर, सब जा रहे हैं यम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो गया, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूँ, वो मर गया, वो मर गई, मैं थोड़ी मरूंगी, मैं तो अमर हूँ। कोई सोचता है कि हम भी मरेंगे, हमारा भी नंबर आएगा? कोई नहीं सोचता। सोचे तो अपना इंतज़ाम पहले से कर लें। तो यहाँ पे यही बात है कि हम लोग को जब ये मालूम पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है यही हमारा किराए का है, यही थोड़े दिन बाद भगवान का जब मन करेगा ले लेंगे,
तो हमें ये भी खाली करना पड़ेगा। तो हम ये जो ईंट पत्थर का मकान बनाते हैं, इसमें तो ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ये फैसिलिटी, यहाँ एसी, यहाँ वो, ये अलमारी, यहाँ रखने का प्रॉपर स्टोरेज, ये वो पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी, जैसे कि कभी छोड़ना ही नहीं है हमें, सारी जन्म जन्मांतर इसी को लेके बैठे रहना है। तो हम लोग की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये घर भी छोड़ना है, ये शरीर भी छोड़ना है, सब कुछ छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। तो इसलिए इन टेम्परेरी चीज़ों पे इतना ध्यान मत दो, इतना टाइम वेस्ट मत करो इनके पीछे। और जो नहीं छूटेगा, जो परमानेंट है, आत्मा और आत्मा के साथ भगवान का जो संबंध है वो परमानेंट है, वो कभी नहीं छूटेगा। चाहे मैं नेक्स्ट लाइफ में कोई भी जन्म ले लूँ, कोई भी बॉडी मुझे मिल जाए, तो भी मेरा भगवान के साथ आत्मा परमात्मा का संबंध हमेशा रहेगा। तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके ऊपर हमें थोड़ा भगवत भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। उस पर काम करने का मतलब भगवान से जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है जो नदी और समुद्र का एग्जाम्पल दिया गया है, वो कर्तव्य परायण लोग हैं जो धर्म परायण से चलते हैं और अपना ठीक से आचरण करते हैं। भोग बुद्धि में उनका जो दिमाग है वो नहीं जाता है, तो वो लोग हमेशा सुख में रहते हैं, उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। मरने के बाद में भी वो भगवान के धाम ही जाते हैं। जीवन जीने का स्वरूप उनका कैसा है? नदी जब सागर की ओर बढ़ते हुए नदी सभी को जल प्रदान करती है। नदी में से हम देखते हैं, नदी के किनारे लोग रहते हैं, पानी लेते हैं, कपड़े धोते हैं, जो पशु भी जल पीते हैं, हम लोग भी पीते हैं। तो नदी जब तक जहाँ जहाँ से बह के निकलती है वहाँ पे भी वो सबको जल प्रदान करती हुई जाती है ना। फिर अपने पूरे जीवन में उन्होंने दूसरों को ज्ञान और संदेह प्रदान, जैसे भीष्म पितामह, इस उदाहरण के अकॉर्डिंगली भीष्म पितामह का हम लेते हैं, उनके जीवन के बारे में देखते हैं। तो वो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी अपने पूरे जीवन में दूसरों को ज्ञान दिया, स्नेह प्रदान किया, अपने राज्य की रक्षा करी, दिया, हमेशा दिया ही दिया। और वहीं अगर पतंगा को देखते हैं तो पतंगा कैसे जीता है? अग्नि की लालसा में वह किसी का भला नहीं करता, वो किसी का भला नहीं करता। जो भोगी व्यक्ति है, पतंगा यानी भोगी व्यक्ति है, वो किसी का भी भला नहीं करता, वो अपने विषय में ही सोचता है और अपनी भोग विलास की जो उसकी इतनी तीव्र इच्छा है उसी में जल के भस्म हो जाता है। तो यहाँ पतंगे से कंपेयर किया गया दुर्योधन को। कुरु राज्य की लालसा और षड्यंत्र में उसने क्या करा? पांडवों को मारने के लिए कितना षड्यंत्र रचा कि इन्हें मार दूं तो सारा राज्य मुझे ही मिल जाए। उसने वास्तव में किसी का भला नहीं किया, उसने सभी को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, जो पतंगे की तरह जीते हैं वो हमेशा लोगों को सबको नुकसान ही पहुंचाते हैं। इनफैक्ट जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरह जीते हैं वो हमेशा लोगों को देते भी हैं, अपना लाइफ से लोगों को शिक्षा भी देते हैं और अंत में जाकर के उनकी गति भी अच्छी होती है, भगवान के साथ रहते हैं। और ऐसे लोग जो पतंगे जैसे लोग हैं वो उनका सर्वनाश होता है। तो ये श्लोक का ये तात्पर्य है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम पतंगे की तरह ना रहें और हम लोग भी नदी की तरह देना सीखें। इनफैक्ट उल्टा नहीं करें, लेना ना सीखें। हमेशा हमारा स्वभाव ऐसा बने कि हम लोगों को दें, ना कि लेने की इच्छा, इससे ये ले लूँ, इसको ऐसे कपट करके इसको पटा के इससे कपटता से इसका छीन लूँ। जो ऐसा करेगा वो पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। और जो हमेशा अपना जीवन साफ सुथरा रखेगा, लोगों को दे करके आगे बढ़ेगा, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ेगा, तो वो हमेशा भगवान की ओर बढ़ेगा और भगवान भी उससे बहुत संतुष्ट होंगे। इस पूरे अपने जीवन में भी वो अपना साफ सुथरा जीवन जिएगा और मरने के बाद में भी भगवान को ही प्राप्त होगा। तो ये 2 श्लोक आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।